Hello bachcho. Let's see this question. The question says, what are electromagnetic waves? What is the principle of their production? Give a brief account of history of electromagnetic waves and write down the important properties of electromagnetic waves. First of all, हम यहाँ पे key concept use करेंगे electromagnetic waves or production of electromagnetic waves. तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने ये कंक्लूड किया था कि जो इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो साइनोसॉइडली मूव करते हैं राइट एंगल टू ईच अदर. जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, लाइक ये वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वेरी कर रहा है. और ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है विथ वाई एक्सिस एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है विथ जेड एक्सिस. तो इन दोनों में से जो ये वेव बन रहा है इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और वो किस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में. दैट मीन परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, the electromagnetic waves are those waves in which there are sinusoidal variation in electric field vector and magnetic field vector, which are perpendicular or make right angle to each other or perpendicular to each other, and as well as right angle to the direction of propagation wave. Perpendicular to the direction of propagation wave. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का जो वेरी कर रहे हैं विथ स्पेस एंड टाइम ये सेम है और इन दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है. सो ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है. देन क्या हमें पूछ रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ देयर प्रोडक्शन. उनका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ देयर प्रोडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हेन एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसी से क्या प्रोड्यूस होता है? एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड वाइस वर्सा. और ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको E लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E एंड मैग्नेटिक फील्ड को B. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड produces each other that give rise to electromagnetic wave, EM wave. So ये तो हमें उसका प्रिंसिपल पता चल गया. देन हमें पूछ रहा है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इसका हिस्ट्री क्या कहता है?
history of electromagnetic wave. So फर्स्ट क्या हुआ कि फैराडे ने अपनी एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंक्लूड किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ सम रीजन विथ टाइम क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. सो फैराडे, फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे ने concluded changing magnetic field with time in a region produces electric field. एंड मैक्सवेल ने क्या कंक्लूड किया, इन 1965 मैक्सवेल ने ये कंक्लूड किया, मैक्सवेल ने अपनी एक एक्सपेरिमेंट में देखा, थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ टाइम और रीजन में चेंज होके क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. चेंजिंग विथ टाइम इन ए रीजन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. सो इस दोनों एक्सपेरिमेंट से मैक्सवेल ने ये कंक्लूड किया कि changing either field, electric or magnetic field, with time produce the other field. तो मैक्सवेल फाइनली मैक्सवेल ने क्या कंक्लूड किया, changing electric field or magnetic field with time produces other field. Okay, एंड उन्होंने इसी से ये आइडिया लगाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एंड इसका जो डायरेक्शन है ये भी परपेंडिकुलर और राइट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहाँ से उनको ये आइडिया लग गया. देन इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो प्रोड्यूस होता है ईएम वेव, वो स्पेस में प्रोड्यूस होता है, एंड उसको क्या होता है, कोई भी एक मैटेरियल मीडियम जरूरी नहीं है उसको ट्रैवल करने के लिए. सो ईएम वेव कैन ट्रैवल without any material medium. So these waves are called electromagnetic waves. तो ये हमें हिस्ट्री उसका पता चल गया. तो फर्स्ट देन क्या पूछ रहा है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, एक उसका प्रॉपर्टी है कि दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, and they do not require any material medium for propagation. कोई भी material medium या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी, मतलब ये वैक्यूम में ही प्रोपागेट कर सकते हैं, इसको कोई material medium जरूरी नहीं है. they do not require any material medium.
to propagate. ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम जरूरी नहीं है. And then they can travel with same speed of the light in vacuum. That means they travel can travel with the same speed, that is the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. जो ये इतनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं. And they consist of mutually transverse varying electric and magnetic field. इन दोनों में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है. सो दे कंसिस्ट ऑफ mutually transverse varying electric and magnetic fields. So that's all for all these questions. Hope you understand it well. Best of luck.